चार में है कि एक शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस शंकु का आयतन, वक्रपृष्ठ एवं संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने एक चित्र बनाया है जिसमें कि आधार का व्यास इसका दिया 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है और आयतन, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो आयतन का जो सूत्र होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो वहां पर आर और एच से आपका काम चल जाएगा, लेकिन वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के लिए तिर्यक ऊंचाई एच चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर व्यास अगर 28 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या इसकी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, यानी कि आधी। त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात होने के बाद आप इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है h बराबर 48 सेंटीमीटर, इसको लिख लीजिए, और व्यास d बराबर 28 सेंटीमीटर है, इसलिए त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर होगी। यहाँ से तिर्यक ऊंचाई l ज्ञात कर लेंगे तो अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर फार्मूला होता है। r यानी 14 का स्क्वायर, h यानी कि 48 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है 196 और 48 का स्क्वायर 2304। यहाँ पर 2304, 196, 196 4 200 और 2300 जुड़ करके हो जाएगा 2500। तो 2500 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो L बराबर 2500 50 का वर्ग होता है, इसलिए L बराबर हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई 50 सेंटीमीटर आने के बाद आप इसका आयतन, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। तो आयतन का फार्मूला, आयतन बराबर इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 14 गुणे 14 और एच का मान 48 दिया है। 7 से काट देंगे 14 को, 7 दूनी 14 दो बार में कट जाएगा, 3 से 48 16 बार में कट जाएगा। यहाँ पर 22 2 और 14 16 की गुणा करा के 22 दूना 44, 44 और 14 16 की गुणा कराएंगे तो 44 गुणे 14 गुणे 16, इन सब की गुणा आ जाती है 9856 घन सेंटीमीटर। इसके बाद इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात करते हैं। तो वक्रपृष्ठ का जो फार्मूला होता है, वक्रपृष्ठ बराबर पाई आर एल। तो यहाँ पर पाई का मान 22/7, आर का मान 14 है और एल का मान 50 है। 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, 50 दूनी 100 होता है, 100 और 22 की गुणा, तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर वक्रपृष्ठ हो जाएगा। इसके बाद यदि संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई का मान 22/7 लेना है, आर 14 है, एल का मान 50 है प्लस आर, फिर इसके बाद 14 रखनी है। यहाँ पर 7 एकम 7 दूनी 14 और 22 दूना हो जाएगा 44 गुणे 50 में 14 जोड़ेंगे 64। तो 64 और 44 की जब आप गुणा कराएंगे तो उत्तर आएगा 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर।